नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ अभद्रता करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी पर पुलिस ने इनाम की घोषणा की है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी का सुराग देने वाले को 25,000 इनाम देने का ऐलान किया है। नोएडा पुलिस 8 टीमें 3 राज्यों में श्रीकांत त्यागी को लगातार तलाशने में जुटी हुई है। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमार कार्रवाई भी चल रही है। गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन, गिरफ्तारी को लेकर हो रही लापरवाही के लिए प्रभारी निरीक्षक, 1 सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए। इधर पीड़िता को 2 पीएसओ सुरक्षा में दिए गए। ऋषिकेश में मिली श्रीकांत त्यागी की आखिरी लोकेशन। सूत्रों की माने तो 1 दर्जन से अधिक बार श्रीकांत का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ। बताया जाता है कि श्रीकांत हरिद्वार में एक स्थान पर सीसीटीवी में भी कैद हुआ। नोएडा पुलिस की 7 टीमें ऋषिकेश और हरिद्वार के आसपास मौजूद हैं। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर चला योगी का बुलडोजर। नेता के ओमैक्स स्थित आवास पर पहले नोएडा विकास प्राधिकरण ने एक्शन लिया। नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी में पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। आरोप है खुद को बीजेपी नेता बताने वाला श्रीकांत त्यागी सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देता था। पुलिस से बचने के लिए श्रीकांत ने सरेंडर की अर्जी दी है, पर सरेंडर अर्जी पर 10 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। यानी कि श्रीकांत त्यागी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। श्रीकांत के रिश्तेदारों ने अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों से संपर्क भी किया है। ग्रेटर नोएडा में कल हंगामे के दौरान ओमैक्स सोसाइटी से गिरफ्तार किए गए 6 लोगों को सूरजपुर कोर्ट में आज पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि सभी श्रीकांत त्यागी के बाउंसर्स थे। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर सख्ती बढ़ गई है। श्रीकांत त्यागी के ठिकानों पर जीएसटी विभाग ने छापा मारा। जीएसटी विभाग ने श्रीकांत त्यागी के भंगेल के वर्षा धर्मकांटा पर भी छापेमार कार्रवाई की। गालीबाज श्रीकांत त्यागी से जुड़े नए खुलासे सामने आ रहे हैं। वो नोएडा के भंगेल का रहने वाला है। श्रीकांत त्यागी का नोएडा सेक्टर 93 में लाखों का घर है। नोएडा के भंगेल में 60 से ज्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा 3 महंगी गाड़ियों का श्रीकांत मालिक भी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारत ने आज 4 गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। भारत की झोली में कुल 61 गोल्ड अब तक। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रच चुके हैं। पीवी सिंधु ने कनाडा के खिलाड़ी और लक्ष्य सेन ने मलेशिया के खिलाड़ी को जबरदस्त शिकस्त देते हुए गोल्ड मेडल जीता। पीवी सिंधु ने सिंगल्स में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड पर कब्जा जमाया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन की जीत के बाद भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में 20वां गोल्ड हासिल हो चुका है। कुल मिलाकर के 61 मेडल। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को कोर्ट ने गन रखने के मामले में 1 साल कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1500 रुपए जुर्माना लगाया। हालांकि राकेश सचान जेल नहीं जाएंगे। राकेश सचान को 20,000 रुपए के मुचलके पर रिहा किया गया। जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने कहा कि सेशन कोर्ट में अपील करूंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फ्री रेवड़ी कल्चर को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, माहौल बनाया जा रहा है कि फ्री में बिजली और पानी देना गुनाह है। महाराष्ट्र में कल सुबह होगा शिंदे फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। कल सुबह 11 बजे महाराष्ट्र सरकार मंत्रिमंडल विस्तार करेगी। कल राजभवन में होगा मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार ने बुलाई सांसदों और विधायकों की अहम बैठक। बिहार में बीजेपी जेडीयू में चल रही खींचतान को लेकर 9 अगस्त यानी कि कल नीतीश कुमार ने सांसदों और विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये मीटिंग पटना में होगी। इस बैठक में जेडीयू कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। इधर बिहार में मचे सियासी उथापुथल के बीच जेडीयू बीजेपी गठबंधन पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का बड़ा बयान सामने आया। राजीव रंजन ने कहा, गठबंधन को बचाना अकेले हमारी जिम्मेदारी नहीं। एनडीए के सभी पुराने साथी छोड़कर चले गए। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा, जेडीयू अब यूनाइटेड नहीं डिवाइडेड है। बिहार में नीतीश मॉडल फेल हो चुका है। हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं नीतीश कुमार। चिराग पासवान ने कहा, इतिहास से नीतीश कुमार को पलटू राम, कुर्सी कुमार और सत्ता के लोभी के रूप में याद रखेगा। पात्रा चौल जमीन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज संजय राउत की ईडी रिमांड खत्म हुई थी। इसके बाद संजय राउत को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद संजय राउत को 14 दिनों के लिए कोर्ट ने जेल भेज दिया। निर्भया कांड में दोषियों की फांसी को लेकर दिए गए बयान पर घिर चुके हैं अशोक गहलोत। उन्होंने सफाई पेश की। अशोक गहलोत ने कहा, रेप के एक मामले में फांसी की सजा दी गई, बहुत अच्छा फैसला था, परंतु जो बलात्कारी हैं उन्हें पता है कि ये बच्ची कल को गवाही देगी। फांसी से बचने के लिए वो बच्ची की हत्या कर देते हैं। मैंने वो बताया जो कि देश में हो रहा है।